हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी जीडी एग्जाम रिव्यू 2026 की 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम 36 है और एक तीसरी संख्या 18 है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18। इसको विस्तार से देखते हैं। 18 स्वयं 36 को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए 18 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित करेगी। गणितीय नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में सबसे छोटी संख्या ही उत्तर होती है। स्रोत के अनुसार इसका सही विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 213। इसको विस्तार से देखते हैं। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। प्रश्न राज्य की विधायी शक्तियों में से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध स्थल पर पाया गया वह व्यक्ति जिस पर अपराध करने का संदेह हो उसे कानूनी भाषा में क्या कहते हैं? उसे संदिग्ध कहते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कानून की शब्दावली में उस व्यक्ति को संदिग्ध कहा जाता है जिस पर केवल अपराध करने का शक हो। वह हिंदी भाषा के प्रशासनिक शब्दों वाले भाग से पूछा गया प्रश्न था। स्रोत के अनुसार उसके लिए विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा नवाचार बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसएमई इनोवेशन स्कीम। इसको विस्तार से देखते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने डिजाइन उत्कृष्टता और बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए इस योजना की शुरुआत की। यह योजना छोटे उद्योगों में नवाचार को प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। परीक्षा में यह सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य के संरक्षण में किस प्राचीन तमिल राजवंश मदुर में साहित्य संगम आयोजित किए? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पांड्या। इसको विस्तार से देखते हैं। पांड्या राजवंश ने संगम साहित्य के विकास और संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपनी राजधानी मदुरै में 3 प्रसिद्ध साहित्य सभाओं का आयोजन करवाया था। यह प्राचीन भारत के दक्षिण भारतीय इतिहास से जुड़ा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन आगम मूलतः किस भाषा से रचे गए थे? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा में। इसको विस्तार से देखते हैं। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों या आगमों की रचना मूल रूप से प्राकृत भाषा में की गई थी, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। प्राकृत भाषा के उपयोग से उपदेशों का प्रसार जन सामान्य के बीच आसान हुआ। स्रोत के अनुसार यही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार भारतीय वाद्य यंत्रों को कितने प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 वर्गों में। इसको विस्तार से देखते हैं। संगीत नाट्य अकादमी ने भारतीय वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के लिए 4 मुख्य श्रेणियों को अधिकार मान्यता दी गई। यह प्रश्न भारत की सांस्कृतिक और संगीत कला विरासत से पूछा गया था। परीक्षा विश्लेषण में विकल्प बी को सही बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बाहर बंदरगाह रणनीति रूप से किस जलमार्ग के बाहर स्थित है जो हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्मुज जलमरुद मध्य। इसको विस्तार से देखते हैं। चाबहार बंदरगाह रणनीति रूप में हार्मुज जलमरुद मध्य के ठीक बाहर स्थित है, जो इसे
अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। यह स्थान भारत को मध्य एशिया और हिंद महासागर तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसके लिए भी ऑप्शन सही माना गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 155। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको विस्तार से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह संवैधानिक व्यवस्था राज्यों के कार्यपाल प्रमुख की नियुक्ति सुनिश्चित करती है। परीक्षा में इसका सही विकल्प सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटियां क्रमशः 90, 120 और 150 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे अगली बार कितने समय बाद एक साथ बजेगी? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 मिनट बाद। इसको विस्तार से देखते हैं। एक साथ बजने का समय निकालने के लिए 90, 120 और 150 LCM निकाला गया, जो 18 सेकंड आया। 18 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देने पर 30 मिनट प्राप्त होता है। अतः सही विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 200 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन? इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 सेकंड। इसको विस्तार से देखते हैं। पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। फिर 200 मीटर की दूरी को इस गति से भाग देने पर 18 सेकंड का समय प्राप्त होता है। यह ट्रेन और समय से संबंधित गणित का प्रश्न था। हिंदी में पत्नी शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्नी। इसको विस्तार से देखते हैं। हिंदी के शुद्ध वर्तनी अनुभाग में पत्नी का मानक रूप पूछा गया था। स्रोत के अनुसार व्याकरण की दृष्टि से विकल्प भी दिया गया है। शब्द पूरी तरह सही है। परीक्षा में छात्रों की लेखन शुद्धता जांचने हेतु यह पूछा गया। हिंदी में पीड़ा शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीड़ा। इसको विस्तार से देखते हैं। हिंदी वर्तनी शुद्ध परीक्षण में पीड़ा का सही लेखन रूप पूछा गया था। अभ्यर्थियों को समान देखने वाले विकल्पों में से सही शब्द चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में से कौन सा क्षेत्र अधिक घनी आबादी वाला है? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा बेसिन। इसको विस्तार से देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से गंगा का मैदानिक इलाका गंगा बेसिन ब्रह्मपुत्र से बेसिन की तुलना में अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता संख्या घनत्व को बढ़ाती है। यह भूगोल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहमदाबाद। इसको विस्तार से देखते हैं। अहमदाबाद को उसके विकसित कपड़ा उद्योग के कारण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर माना जाता है। स्रोत के अनुसार विकल्प भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड कप 2023 का आयोजन किन शहरों में किया गया था? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार। इसको विस्तार से देखते हैं। डुरंड कप का 132वां संस्करण इन 3 शहरों में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता मोहन बागान सुपर जॉइंट रहा। फाइनल मैच कोलकाता के स्टेडियम में खेला गया था, जहां मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराया। यह खेल वर्तमान घटनाओं से जुड़ा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल एक टंकी को 100 मिनट में भर सकता है, तो 80% भाग कितने सेकंड में भरेगा? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4800 सेकंड।
इसको विस्तार से देखते हैं। टंकी का 80% हिस्सा भरने में 80 मिनट लगेंगे। चूंकि प्रश्न सेकंड में पूछा गया है तो 80 को 60 से गुणा करने पर 4800 सेकंड प्राप्त होता है। अतः सही उत्तर 4800 सेकंड होगा। पुलिस द्वारा रात में घूमने या पहरा देने को क्या कहते हैं? तो उसको गश्त लगाना कहते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको विस्तार से देखते हैं। पुलिस या सुरक्षा बलों द्वारा रात के समय सुरक्षा के उद्देश्य से किए जाने वाले भ्रमण को गश्त लगाना कहते हैं। यह प्रशासनिक हिंदी शब्दावली के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जनवरी 2019 का अंतिम दिन गुरुवार था तो दिसंबर 2019 में अंतिम बुधवार की तारीख क्या थी? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसने अपराध होते हुए देखा उसे पुलिस की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटनेस, साक्षी या गवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसमें 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें, 1, 2, 5 और 19। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 19। इसको विस्तार से देखते हैं। श्रृंखला का तर्क 1 + 2 बराबर 1 + 1 बराबर 2 है। फिर 2 + 3 बराबर 5। तो अगला पद 5 + 3 बराबर 8 होना चाहिए। यहाँ 8 के स्थान पर 19 दिया गया है। तो इसलिए इसमें 19 गलत है। गैर नृत्य उत्सव में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ढोल और बांकिया। इसको विस्तार से देखते हैं। राजस्थान के गैर नृत्य उत्सव के दौरान मुख्य रूप से ढोल और बांकिया जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह इस लोक नृत्य शैली की एक पहचान और मुख्य विशेषता है। परीक्षा में इसके लिए विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दूसरी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दूसरी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको विस्तार से देखते हैं। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे इसकी लंबाई तथा धार्मिक महत्व के कारण दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के त्रिबंकेश्वर से निकलती है। ध्यान रहे कि दक्षिणी भाग की गंगा कावेरी को कहा